हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो। और आज जो मैं पता लगाना चाह रही हूँ रिगार्डिंग सुशांत सिंह राजपूत, वो ये है कि मैं जानना चाह रही हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की जो आफ्टर डेथ जो है, उनकी आत्मा इस समय जस्टिस के लिए परेशान है या फिर उनका रीबर्थ हो चुका है। तो लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो मैं जानना चाह रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत के लिए। मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं सुशांत सिंह से, और वो सब मुझसे ये क्वेश्चन उन्होंने कई बार किया है कि मैम प्लीज़ आप पता लगाइए कि वो आफ्टर डेथ अभी वो जस्टिस के लिए परेशान हो रहे हैं, उनकी आत्मा परेशान है या फिर वो रीबर्थ ले चुके हैं, और अगर वो रीबर्थ ले चुके हैं तो क्या वो इंडिया में ही दोबारा पैदा होंगे या फिर आउट ऑफ इंडिया। तो ये सब सवाल मेरे को भी काफ़ी क्यूरोसिटी हो रही है ये सब जानने की, मैं भी जानना चाहती हूँ क्योंकि हम सबका बहुत अटैचमेंट है सुशांत सिंह राजपूत से। और सब ये जानना चाहते हैं कि इस समय वो, अगर वो एक अभी नहीं है तो एटलीस्ट वो एज एज अ स्पिरिट, एज एन आत्मा, वो अभी कहाँ है, क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि अभी मैं और भी अलग अलग चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। और चलिए पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में मैं बताऊंगी। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। एक रेड कलर का बटन होता है, उसे आपको प्रेस करना है और उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट। उस पर क्लिक करिए और आप मुझको सब्सक्राइब कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी, चाहे वो मंथली टैरो कार्ड रीडिंग हो, चाहे सुशांत के ऊपर मैं कोई और नई अपडेट दूं, तो वो आपको तुरंत आपके फ़ोन में आ जाएगी, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको सर्च करना पड़ेगा और फिर आपको मेरा चैनल मिले ना मिले, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्मा है वो इस समय कहाँ है। क्या वो रीबर्थ ले चुकी है, कि अभी भी वो ट्रांजिशन फेस में है, अभी भी वो एक उसी डायमेंशन में घूम रही है और जस्टिस का वेट कर रही है। लेट्स फाइंड इट आउट। मास्टर ऑफ नॉस्ट्रडामस, प्लीज टेल मी वेयर इज द स्पिरिट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। प्लीज टेल मी वेयर इज द स्पिरिट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। Please tell me where is the spirit of Sushant Singh Rajput. Please tell me. Please tell me. Where is the spirit of Sushant Singh Rajput? Has he taken a birth? Has he incarnated? Has he taken a birth? Please tell me. Where is Sushant Singh Rajput? Where is Sushant Singh Rajput? Please tell me. Please tell me. Where is the spirit? Okay, ये दो कार्ड्स आए हैं। मैं आपको सारे कार्ड्स एक एक करके बताऊंगी अभी। सुशांत सिंह राजपूत, just give me cards for सुशांत सिंह राजपूत। वेयर इज हिज स्पिरिट? क्या उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया है या वो अभी भी एक आत्मा की तरह अपना इंसाफ के लिए परेशान है? क्या वो अभी भी परेशान है? क्या उनकी आत्मा अभी परेशान है या फिर वो दूसरा जन्म ले चुके हैं? प्लीज़ बताइए टैरो, प्लीज़ प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर दिस। गिव मी कार्ड्स फॉर दिस, प्लीज़ टेल मी। Please tell me, Master of Nostradamus. Please tell me, has he taken a birth or is he still for peace? इसलिए ये थोड़ा सा ना बहुत स्पिरिट्स का जब रीडिंग होती है तो थोड़ी कॉशियस होना पड़ता है, क्योंकि जब हम स्पिरिट के बारे में बात करते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि कोई स्पिरिट अगर आसपास हो या कुछ ऐसा हो तो वो अट्रैक्ट हो जाए और वो आ जाए। इसलिए मैं ये वाली रीडिंग नहीं करना चाह रही थी, बट कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है।
Let's do this reading. Master of Nostradamus, please tell me where is the spirit of Sushant Singh Rajput. I'm not calling the spirit. I just want to know where is the spirit. Just इसका पहले से where is Sushant Singh Rajput? Please tell me. Is he still in the form of spirit, or has he taken another body, or has he taken birth? Please give me one more card, and this will be the final card for the reading. One more card, and this will be the final card. Please give me the card. Please tell me, has he taken birth, or is he still in the transition phase? Is he a spirit? Okay, this card came out. Completed world. ओके सो ये जो लास्ट कार्ड हमने मांगा था, इस कार्ड से ये पता चलता है कि वो कंप्लीट साइकिल एक कर चुके हैं और अब वो रीबर्थ ले चुके हैं। जो फ्रेंड्स ये जानना चाह रहे थे कि क्या वो अभी भी आत्मा के रूप में अभी भी हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि वो अब आत्मा के रूप में नहीं है, वो बर्थ ले चुके हैं। उनकी आत्मा अभी परेशान नहीं है, उन्होंने दोबारा से रीबर्थ ले लिया है, क्योंकि ये हमें कंप्लीट वर्ल्ड का कप आया है। और जब हमने रीडिंग शुरू की थी, स्टार्टिंग में ही हमें जो कार्ड आए थे वो ये कार्ड थे, न्यू बिगिनिंग, यानी कि नई शुरुआत। ये डेथ कार्ड होता है और ये जब भी रीडिंग में आता है तो इसका मतलब होता है कि इट्स अ न्यू बिगिनिंग। तो यानी कि वो कहीं पे जन्म ले चुके हैं और न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ की हो चुकी है। जो भी उनके वेल विशर, उनके फ़ैन जितने भी ये सोच रहे थे कि क्या उनकी आत्मा अभी भटक रही है, वो परेशान है, दुखी हैं, तो मैं आपसे बता दूं कि ऐसा नहीं है। उनकी जो ये जर्नी थी इस वाले जन्म की, ये पूरी हो चुकी है। और उनके आने का भी एक मकसद था, वो आए थे कि एक चेंज होगा, और वाकई में उन्होंने बॉलीवुड में बहुत अच्छा चेंज वो लेकर आए हैं। तो उनकी बहुत ही मीनिंगफुल लाइफ थी, जितने भी टाइम वो रहे 34 इयर्स, बहुत ही मीनिंगफुल लाइफ थी। तो जितने भी उनके फैंस हैं जो इस चीज़ से परेशान हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि एज़ पर टैरो रीडिंग उनका न्यू बिगनिंग हो चुकी है। एक कंप्लीट वर्ल्ड का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि वो रीबर्थ ले चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत कार्ड्स हैं हमारे पास, और ये भी इन्हीं सब चीज़ों को बताते हैं। तो अब मैं इसमें आप देख सकते हैं, ये प्रिंस का कार्ड भी आया है। इससे मैं अब अगर हम ये पता लगाना चाहें कि कैसे घर में वो इस बार पैदा हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो किसी अच्छी फैमिली में, मतलब किसी बहुत नामी गिरामी फैमिली में इस बार वो जन्म लेंगे, क्योंकि प्रिंस का कार्ड आया है हमारे पास। तो ये जो उनका रीबर्थ होगा, ये किसी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली में वो इस बार आएंगे। बहुत ही अमीर फैमिली में, कह सकते हैं कि प्रिंस की तरह जहाँ वो होंगे, तो ऐसी ही किसी फैमिली में वो आ सकते हैं रीबर्थ में। और अगर मैं और कार्ड्स को देखूं तो पहले ही कार्ड में मुझे ये वाला कार्ड आया था। हालांकि हर कार्ड का मीनिंग अलग है, लेकिन उसको किस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं वो मैटर करता है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको ये सबसे पहले हमें यही वाला कार्ड आया था, ये कार्ड आया था, और ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया था। जब मैंने टैरो से पूछा था कि क्या उनका पुनर्जन्म हो गया है, तो हमें ये दो कार्ड्स आए थे शुरू में। अगर आप देखेंगे शुरू से रीडिंग तो इस कार्ड में ही हमें ये आंसर दे दिया था टैरो ने। ये देखिए, इसमें आपको दो बच्चे ये दिख रहे हैं ना, दो बच्चे आपको दिख रहे हैं, और ये एक बड़ा सा घर दिख रहा है, और ये किले की तरह लग रहा है। ये घर जो है ये किले की तरह लग रहा है, जैसे कोई महल है, कोई किला है। और ये दो बच्चे दिख रहे हैं इसमें, आप ध्यान से देखिएगा इस रीडिंग में। ठीक है, तो ये अब जो जहाँ भी वो पैदा हुए हैं, उनका जो ज़ोडिएक होगा वो जेमिनाई होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जेमिनाई लिखा भी हुआ है, ये देखिए यहाँ पे जेमिनाई लिखा भी हुआ है। और वो जून में ही वो गए हैं, 14 जून को। और जून में जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो जेमिनाई ही होते हैं। तो डेफिनेटली वो जेमिनाई ही होंगे इस जन्म में भी। और नई बिगनिंग दिखाई थी, शुरू में ही ये कार्ड आ गया था हमें। और ये किसी बहुत ही अच्छी, बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि प्रिंस की तरह ये होंगे, कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली में इस बार ये आए हैं।
और ये हमें स्टार्टिंग में ही कार्ड्स आ गए थे। देखा जाए तो ये 3 कार्ड हमारे मेन हैं। एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है, एक सबसे पहले ये कार्ड आया था जिसमें ये 2 बच्चे हैं, दैट मीन्स उनका रीबर्थ हो चुका है और ये नई शुरुआत है उनकी। और लास्ट कार्ड जो हमें आया है वो हमें कंप्लीट वर्ल्ड का आया है। इससे हमें टैरो ये बताना चाहता है कि उनका जो इस जन्म में जो था वो कंप्लीट हो चुका है और अब वो नेक्स्ट जन्म की तरफ जा चुके हैं और उनका रीबर्थ हो चुका है। अभी उनकी स्पिरिट कहीं भी नहीं भटक रही है, तो आप इस चीज़ से परेशान ना हो, वो रीबर्थ ले चुके हैं। अब हमें कुछ कार्ड्स और आए हैं। ये प्रिंस का कार्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो इस जन्म में किसी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली में आए हैं और बहुत ही रिच फैमिली में आए हैं और एज अ मेल ही पैदा हुए हैं। वो एज अ मेल ही पैदा हुए हैं और जेमिनाई उनका ज़ोडिएक है। एज़ पर टैरो, ये मैं टैरो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। जो लोग टैरो में यकीन रखते हैं वो यकीनन इस बात को मानेंगे और जो नहीं रखते उनके लिए उनके अपने विचार हैं। तो इस जन्म में वो पैदा हुए हैं और वो पैदा हुए हैं किसी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली में। ये देखिए, सबसे पहला कार्ड हमें आया है जिसमें ये 2 बच्चे दिख रहे हैं और ये इन्फ्लुएंशियल फैमिली लग रही है, बिल्कुल किला सा लग रहा है, कोई बड़ा सा। और फिर आप ये देखिए, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है हमें, जो शुरुआत में ही कार्ड्स आए हैं। तो ये सारे कार्ड्स जो हैं इसी बात को बताते हैं कि उनका रीबर्थ जो होगा एज अ प्रिंस होगा, जहाँ भी होंगे मेल पर्सन होंगे और उनका ज़ोडिएक जेमिनाई होगा। जैसा कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं, ये फर्स्ट कार्ड था जो हमें आया था, ये कार्ड प्लस ये कार्ड। तो ये 2 कार्ड हमें शुरू में ही आ गए थे, ठीक है, जिसमें जेमिनाई एंड न्यू बिगनिंग, और वो 14 जून को गए थे। तो 14 जून का जो ये जो टाइम होता है, वो उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो जेमिनाई ही होते हैं। ये कार्ड आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आई होप इट्स क्लियर। इट्स रिटन जेमिनाई हेयर एंड देयर दिस बेबी हेयर। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट कार्ड आई गॉट। सबसे पहले मुझे यही कार्ड आया था और साथ में आया था ये न्यू बिगनिंग का कार्ड। तो ही हैज़ टेकन रीबर्थ और रीबर्थ लिया है एज अ प्रिंस। मेल हैं, इस जन्म में भी वो मेल ही हैं, प्लस बहुत ही गुड लुकिंग, और जैसे वो पहले थे वैसे ही वो अच्छी पर्सनैलिटी उनकी होगी। और जेमिनाई उनका ज़ोडिएक होगा। एंड अभी उनकी आत्मा का जैसे हम सब चिंता कर रहे थे कि वो भटक तो नहीं रही है जस्टिस के लिए। इनफैक्ट मैं भी रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं मुझे फिर से वही कार्ड्स ना आने लगें जो मुझे पहले आ रहे थे, जो उनके मर्डर से रिलेटेड है, और मैं थोड़ा परेशान थी। लेकिन आई एम हैप्पी कि मुझे वो कार्ड्स नहीं आए, क्योंकि रीडिंग अकॉर्डिंगली आती है। जो आप सवाल पूछते हो एनर्जीज आपको उसी के आंसर देती है, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी आंसर दे देंगी। तो एनर्जीज ने मुझे शुरू में ही बता दिया था, और फिर भी मैंने और कार्ड्स पुल करे क्योंकि मुझे लगा शायद कुछ और आना चाहिए। लेकिन अगर आप रीडिंग देखेंगे तो शुरू में ही ये सबसे पहले जो कार्ड आया था वो यही आया था, जिसमें 2 बेबीज़ दिख रहे हैं, और हमने यही पूछा था कि क्या उनका बर्थ हो गया है, और हमें ये 2 बच्चों वाला कार्ड आया जिसमें जेमिनाई है। और तो 14 जून को ही वो गए हैं, और जून के महीने में ही जो बच्चे पैदा होते हैं वो जेमिनाइज ही होते हैं। और वो मेल पर्सन बन के इस बार बर्थ हुआ है, उनका मेल है वो, और न्यू बिगनिंग हो चुकी है उनकी। ये वाला जो साइकिल था कंप्लीट वर्ल्ड आया है, मतलब ये कंप्लीट हो चुका था। उनका इतना ही रोल था इस जन्म में, उनका इसी मकसद से वो आए थे कि एक बदलाव ला सकें, और वाकई में वो बदलाव लेकर आए हैं। अगर आपने उनका एक इंटरव्यू सुना हो जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, को एग्जिस्ट करता है, तो वन डे द एंटायर बॉलीवुड विल कोलैप्स। ये इंटरव्यू आपने उनका सुना होगा, और वाकई में वही हुआ जो उन्होंने कहा था। और आज बॉलीवुड कोलैप्स कर चुका है। बाकी हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग अब और कितना इन लोगों को एंटरटेन करते हैं। एंड आई एम श्योर कि बहुत चेंज आया है और बहुत लोग अब इनको बॉयकॉट करेंगे, जितने भी बॉलीवुड वाले हैं। तो डेफिनेटली उनकी लाइफ बहुत मीनिंगफुल थी, छोटी थी लेकिन बहुत मीनिंगफुल थी। और उन्होंने अपनी इस लाइफ में जो ये इनकी जो लाइफ थी, इसमें ही उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग उदाहरण देकर ये गए हैं। तो और भी कुछ कार्ड्स आए हैं, मैं इनको भी धीरे धीरे करके समझना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी। तो ये फिर से वही उनकी जो एक ट्रांजिट फेस होता है, जब वो उनकी डेथ हुई उसके बाद जो उनका ट्रांजिट फेस था, ये कहीं ना कहीं उस फेस को दिखा रहा है। जब वो ट्रांजिट फेज जो उनका चला था, जब वो उनके साथ ये हादसा हुआ है, उसके बाद जो ट्रांजिट फेज होता है, मतलब जो इंडियन कल्चर में अगर हम देखें जो 13 दिन का जो टाइम होता है, तो उन 13 दिनों में उनके साथ ये सब हुआ है
जो आप लोग जानना चाहते हैं कि उनकी आत्मा परेशान है क्या है, तो हाँ ये कार्ड्स उसके लिए ही आए हैं। ये इन कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ, वो कार्ड्स तो हमें बता रहे हैं कि वो रीबर्थ ले चुके हैं, लेकिन अब ये कार्ड्स जो हैं इनको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये उन 13 दिनों का वर्णन बता रहे हैं जो एज अ स्पिरिट उन्होंने फेस किया है। ठीक है, तो इस स्पिरिट में इस रीडिंग में जो ये जो कार्ड्स मुझे आए हैं, मैं इनको एक एक करके समझना चाहूँगी और आपको समझाना भी चाहूँगी। बाकी इसको हम रख देते हैं क्योंकि ये कार्ड्स हमें क्लियर बता रहे हैं कि उनका रीबर्थ हो चुका है और वो एज अ बॉय पैदा हुए हैं, प्रिंस हैं वो, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली में इस बार आए हैं और जेमिनाई उनकी राशि होगी और बहुत अच्छे कार्ड्स हैं उनके, उनका रीबर्थ अच्छी फैमिली में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 13 दिन वो ट्रांजिट फेस में जो थे, जो इस डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जब वो चले गए थे, फिर वहाँ से जो रीबर्थ हुआ, तो उसके बीच में जो 13 दिन का जो टाइम होता है जब तक कि आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, तो ये जो कार्ड्स मुझे दिए हैं टैरो ने, वो उसी का वर्णन कर रहे हैं। तो मैं जानती हूँ आप लोग जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या फेस किया है इन 13 दिनों में, उनके वो क्या फील करते थे इन 13 दिनों में। ठीक है, चलिए। ओह गॉड, उनकी जो स्पिरिट थी, जो उनकी आत्मा थी, वो हर चीज़ देख रही थी। हम कहते हैं ना कि इंसान मर गया तो उसके बाद क्या है, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने हर चीज़ देखी है उन 13 दिनों में। उन्होंने देखा है किस तरीके से हर इंसान उनके लिए प्रे कर रहा था, उनके लिए इंसाफ मांग रहा था, ये उन्होंने देखा है। और उन 13 दिनों में वो भी अपने लिए इंसाफ मांग रहे थे कि मुझे इंसाफ दो। उनकी आत्मा उन 13 दिनों में भटक रही थी, उन्हें इंसाफ चाहिए था। मुझे एक्चुअली अभी रात का टाइम हो रहा है तो ये रीडिंग करते हुए थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आप लोगों ने इतना मुझे बोला इसलिए मैं ये कर रही हूँ। ठीक है, मुझे एक्चुअली मैं थोड़ा आई एम नॉट अ पैरानॉर्मल पर्सन, तो आई एम नॉर्मल, आई एम लाइक अ टैरो कार्ड रीडर, दैट्स इट। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, तो मैं मतलब मैं मेरे भगवान को अपने पास रख लेती हूँ यहीं पे मुझे, क्योंकि थोड़ा सा स्केरी लग रहा है। ठीक है, इसलिए मैं ये रीडिंग कर नहीं रही थी, क्योंकि देखिए ये स्पिरिट्स जो होती हैं ना, ये कब आ जाएं और कब आपके पास आके बैठ जाएं ना, आपको पता भी नहीं चलता है। ओके, सो ठीक है। हाँ, तो ये मैं बता रही हूँ कि जो 13 दिन का उनका टाइम था, उसमें वो जस्टिस मांग रहे थे, उन्हें इंसाफ चाहिए था। जो भी उनके साथ गलत हुआ वो बताना चाहते थे। वो बहुत दुखी थे और बहुत ही दुखी मन से वो गए हैं, बहुत ही दुखी थे वो जब वो यहाँ से गए हैं, क्योंकि ये उनकी ये जो आप देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और एक न्यू बिगिनिंग होती है, रीबर्थ। दिस इज़ द बिगिनिंग और अ न्यू बर्थ। तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, इस टैरो को, ये लास्ट में हुआ है 13वीं में, जब वो उनका फाइनली हरिद्वार में जब विसर्जन हो जाता है, ये उस टाइम का कार्ड होगा। तो इसको यहाँ रखेंगे हम। उससे पहले वो क्या फील कर रहे थे हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड आया है, ये कार्ड वही है जो ग्रुप्स हैं सारी, अब फिर से वही सब जो मैं पहले बता चुकी हूँ, पर ये कार्ड्स मुझे बार बार आते हैं तो मुझे उसी हिसाब से आपको बताना होता है। तो ये वही ग्रुप्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के जिन्होंने उन्हें मारा है, और आई एम श्योर ये सारे के सारे कनेक्शन हैं, और ये सारा ग्रुप्स जो हैं जितने भी हैं, भट्ट कैंप हो गया और जो भी खान्स हो गए, जितने भी ये सब हैं, तो इन्होंने ही उन्हें मारा है और ये इनके दिमाग में रहा, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होती तो ये कार्ड क्यों आता। तो यानी कि ये हमें ये बताना भी चाहते थे और ये इस चीज़ को महसूस भी करते थे कि इन लोगों ने मेरे साथ उनके साथ गलत किया। तो ये कार्ड आया है, इसका मतलब ही वॉज़ वेरी वेल अवेयर कि इन लोगों ने मरवाया है या इन लोगों ने उन्हें मारा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो ये आया है जस्टिस का कार्ड, तो उनको जस्टिस चाहिए। वो 13 दिन में जो उनकी आत्मा जो भटकी है, 13 दिन में उन्हें जस्टिस चाहिए। हो सकता है कि अब वो अच्छी फैमिली में या जहाँ भी उनका रिबर्थ हो चुका है, लेकिन फिर भी जब तक वो थे उन आत्मा वाले फेस में, ट्रांजिट में, उस समय उनकी आत्मा भटक रही थी और उन्हें जस्टिस चाहिए था, इंसाफ चाहिए था उन्हें। और वो कहीं ना कहीं ये देख के भी खुश थे अपने आप में, उन्हें अच्छा लग रहा था कि उनकी वजह से एक बदलाव इंडस्ट्री में आया है। तो ये इस चीज़ के लिए वो खुश हो रहे थे कि आज
उनके उनके उनकी वजह से आज इंडस्ट्री में एक माइलस्टोन सेट हुआ है, एक बदलाव इंडस्ट्री में आया है। तो इस चीज़ से वो खुश थे, लेकिन उनको अभी इंसाफ चाहिए, उनको इंसाफ नहीं मिला है। अब वो एक और चीज़ जो मुझे ये कार्ड आया है, इसमें ये दिखाता है कि वो सेवा करना चाहते थे, उनकी आत्मा सेवा करना चाहती थी। आप इसमें कुछ लोगों को देख रहे हैं, इसमें ये एक लेडीज़ बैठी हुई हैं, और ये पर्सन जो है, ये देखिए ये आदमी है, ये इनके पैर साफ कर रहा है। तो ये सेवा करना चाहते थे इन लेडीज़ की। ये कोई आदमी है, उनकी कह सकते हैं कि कुछ लोगों की सेवा करना चाह रहे थे। मे बी ये कुछ एनजीओ का काम करना चाहते थे, मे बी ये अपने फादर को मिस कर रहे थे इन 13 दिनों में, और उनकी सेवा करना चाहते थे। तो ये काफ़ी इमोशनल कार्ड है, जिसमें ये दिख रहा है कि उनके मन में वो उन 13 दिनों में बहुत मिस कर रहे थे कि किसी की सेवा करना, या एनजीओ का कुछ काम वो शुरू करना चाहते थे, या कुछ भी ऐसा कि जहाँ पे वो किसी की सेवा कर सकें। ये हो सकता है वो अपने फादर और अपनी फैमिली को मिस कर रहे थे उन 13 दिनों में, और उनके पास सोशल गैदरिंग वो चाह रहे थे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये उनके फैमिली मेम्बर्स हैं इसमें। इनमें जो भी इनकी फैमिली में जो बड़े बुज़ुर्ग जो भी लोग थे, उनकी सेवा करने का इनके मन में भाव था लास्ट के जो 13 दिन थे उनमें। और ये अपनी फैमिली के पास ही होगी इनकी आत्मा मोस्ट ऑफ द टाइम, जो इनकी स्पिरिट होगी वो इनके घर में, इनके पेरेंट्स के पास, इनके अपने घर में ही होगी, जहाँ इनके फादर सब हैं, और उनके पास ही ये रहते होंगे उन आखिरी दिनों में। तो उनकी सेवा भी ये करना चाहते थे। ये भाव भी इनके मन में थे उन 13 दिनों में, ट्रांजिट फेस में। और वो इन सब को देख कर के थोड़ा दुखी तो थे, जो भी थे वो दुखी थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत खुश होकर गए हैं, बस उन्हें एक हल्का सा ये सुकून है कि जो भी हुआ है उसकी वजह से एक बदलाव आएगा। लेकिन हाँ, ये जो लोग हैं इंडस्ट्री के ही लोग हैं, जो ये आप ये ग्रुप में लोग देख रहे हैं ना, इन लोगों के खिलाफ उनके मन में कुछ तो था कि इन्होंने गलत किया है, ये उनके मन में रहे। और वो नेगेटिविटी जितना भी उनके साथ गलत हुआ, डार्कनेस में थे वो, इन 13 दिनों में वो बहुत परेशान भी थे और दुखी भी थे। दुखी इसलिए थे क्योंकि वो अपने फादर की, अपने घर वालों की सेवा करना चाहते थे और उनको मिस करते थे। और हो सकता है कि उन 13 दिनों में वो अपने जो उनका घर था वहीं पे रहे हों, उनके पास ही रहे हों, अपने पेरेंट के पास। और ये जो ग्रुप है, ये जो पूरा बॉलीवुड कह सकते हो आप, ये बॉलीवुड है। तो ये सब, इन सब लोगों ने जो उनके साथ गलत किया, तो ये अपने आप को बहुत कमज़ोर समझने लगे थे सुशांत सिंह की, शायद मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊँगा। लेकिन लास्ट में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो कितने पावरफुल है, कि पूरी जनता उनके साथ है, और उन्होंने बॉलीवुड में एक बदलाव लेकर आए हैं। तो ये सब मिक्स्ड फीलिंग्स उनके पास, उनकी थी मन में। और वो जो चाहते थे वो था इंसाफ। उन्हें इंसाफ चाहिए था, क्योंकि जस्टिस का कार्ड मुझे आया है। तो जब वो ट्रांजिट फेस में थे, एक आत्मा की तरह जब वो थे, तो उनको ये इंसाफ चाहिए था, और वो इंसाफ उन्हें चाहिए। इंसाफ तो हो जो उनका रिबर्थ जो हुआ है वो ठीक है, लेकिन उन्हें इंसाफ चाहिए। अगर जस्टिस कार्ड नहीं आता तो मैं ये वाली बात बोलती ही नहीं। लेकिन क्योंकि जस्टिस कार्ड आया है, बैलेंसिंग का कार्ड आया है हमें, तो डेफिनेटली हमें जस्टिस के लिए, उनके लिए फ़ाइट करना चाहिए, क्योंकि वो यही चाहते थे कि उनके लिए फ़ाइट किया जाए, जस्टिस मिले, उन्हें इंसाफ मिले। और लास्ट में वो अपना काम करके, अपना ये सब अपील करके, या जो भी उनका जो रोल था वो प्ले करके ये जा रहे हैं। देखिए जो बैठ के इस पे जा रहे हैं, तो यहाँ से वो निकल गए हैं। और ये उनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, जो कि एक न्यू बर्थ, न्यू जर्नी की तरफ इशारा करता है, एक न्यू बिगिनिंग। तो बस यहाँ से फिर उनके 13 दिन का ये था सारा जो मैंने आपको बताया। और फाइनली जो मैंने पूछा था कि क्या उनका रीबर्थ हो गया है, तो फर्स्ट कार्ड में ही हमें जो मैंने आपको बताया है, ये जेमिनाई वो बनेंगे 14 जून को। उनके साथ ये हादसा हुआ है, तो उनका बर्थ जून में ही किसी और फैमिली में हो गया है, क्योंकि जून में ही उनकी 13वीं हो चुकी थी। तो आत्मा जो है वो चली गई है नेक्स्ट बर्थ की तरफ। तो ये उनका जन्म कहीं और हो चुका है, और इंडिया में ही हुआ है, किसी और कंट्री में नहीं हुआ है, इंडिया में ही हुआ है। और इंडिया में भी अगर मैं कहूँ तो चांसेस हैं कि उनका बर्थ राजस्थान में कहीं हुआ होगा, राजस्थान या किसी ऐसे ही राजपूत फैमिली में
कह सकते हैं, किसी राजपूत फैमिली में ही उनका बर्थ हुआ है। और ये मैं सिर्फ अपने आप बना के नहीं बोल रही हूँ, ये वाकई में आप देखिए, ये किला आप देख रहे हैं और ये बच्चा जो हेवन से नीचे की तरफ आ रहा है, जेमिनाई है। 14 जून को वो गए हैं, 13 दिन बाद उनकी वो हुई है, उनकी अस्थियाँ विसर्जित हुई हैं। तो उसके बाद ये देखिए आप, ये बच्चा इस तरफ आ रहा है और ये किला है, ये राजमहल है। आप इंडियन सब जानते हैं राजमहल और ये सब जो है ये राजस्थान में ही होते हैं। तो ये 100% चांस है कि ये राजस्थान में ही किसी फैमिली में ये होंगे, किसी राजा फैमिली में ये होंगे। और वहाँ पे इनका बर्थ हुआ है, एक न्यू बिगिनिंग हुई है और वहाँ पे इन्होंने बर्थ लिया है एक प्रिंस की तरह। तो जो भी वहाँ राज फैमिली है, वहीं पे किसी राजा फैमिली में ही ये पैदा हुए हैं इस बार, बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली में, और एज अ मेल ही पैदा हुए हैं। प्रिंस, देखिए प्रिंस कार्ड आया है मुझे। तो बहुत खुशी की बात है कि जो सवाल मुझे लग रहा था कि पता नहीं मुझे इनका जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेरे कार्ड्स ने मुझे इस बार भी निराश नहीं किया है। और ये बहुत ही ऑनेस्ट रीडिंग है। अगर आप लोग ये देख रहे हैं रीडिंग, आपने खुद देखा होगा कार्ड्स अपने आप जंप आउट हुए हैं, खुद आए हैं। और कई लोग तो नहीं, मेरे को अभी रिसेंटली मैं देख रही हूँ कि लास्ट वीडियो जब से मैंने मिस्ट्री मैन वाली वीडियो डाली है, उसके बाद से कोई निर्जा करके कोई है, वो मुझे रेगुलर स्टॉक कर रहा है, मेरी उस पर यूट्यूब पे मैसेजेस डाल रहा है और कह रहा है कि आपने किसी और की रीडिंग से देखकर ये करा है। और बहुत ही लिंक्स मेरे वेबसाइट, मेरे इस पे यूट्यूब पे आ रहे हैं, मुझे परेशान किया जा रहा है। और मुझे नहीं पता ये कौन है और परेशान करने वाले, लेकिन मैंने ऑलरेडी उन्हें बोला है कि ऐसे मुझे मैसेजेस ना करें। और मैंने अपने हर एक वीडियो में आप लोगों से भी रिक्वेस्ट किया है कि कोई भी ऐसा लिंक अगर होता है उस पर क्लिक ना करें। किसी की कोई भी लिंक अगर कोई डाल रहा है मेरे उस पर, तो आप उसको क्लिक ना करें। तो ये मैंने व्यूअर से रिक्वेस्ट की है। और जब हम जस्टिस के लिए लड़ते हैं तो ऐसे लोग सामने आते हैं, मोस्टली जो सलमान खान के जो फ़ैन हैं वो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। कोई ये कहेगा कि हो सकता है सुशांत सिंह की बहन जो है वो इन्वॉल्व है, कोई कुछ और कहेगा, कोई कहेगा कि उसकी फैमिली सीबीआई क्यों नहीं कह रही, हो सकता है उसकी फैमिली इन्वॉल्व है। तो आप थोड़ा तो सोचिए, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता? सोचिए इस बारे में, आप विचार करिए कि क्या जो मेन कल्प्रिट है, जो भट्ट कैंप, महेश भट्ट, ये सब जो साइको लोग बैठे हुए हैं इंडस्ट्री में, क्या आपको नहीं लगता कि उन पे इतनी पावर है, इतना पीआर है उनका, कि वो अपने पीआर को अगर बोलेंगे कि भाई तुम 4-5 ऐसे एडवर्टाइजमेंट डाल दो, 20-50 डाल दो, तो आप लोग फिर उसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हो। आप अपना फोकस बना के क्यों नहीं रखते हो? आपको जब पता है किसने गलत किया है तो आप फोकस बना के रखिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपको ये कहता है कि उसने नहीं किया, उसकी फैमिली क्यों चुप है, उनकी फैमिली के ऊपर ये लोग डाल रहे हैं। आप सोचिए कि क्या कोई चाहेगा कि उनका इतना होनहार बच्चा जो उनके लिए इतना कुछ कर रहा है, तो वो ऐसा कुछ उसके साथ ऐसा हो? कौन फैमिली चाहती है बताइए? तो आप थोड़ा अपना विवेक यूज़ करिए, अपना माइंड यूज़ करिए, हर किसी की न्यूज़ को मत पकड़िए, ठीक है? और बस यही मैंने आपको बता दिया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये बताना ज़रूरी है। और ठीक है, मैं रीडिंग्स तो मैं करते रहूँगी। काफ़ी लोग मुझे ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं कि जो भी मुझे उल्टे पुल्टे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन डजेंट मैटर, आई विल कीप ऑन डूइंग द वीडियोज़। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड ये बहुत ही ऑनेस्ट रीडिंग थी, क्योंकि मैं कुछ भी मैनिपुलेट करके नहीं बताती हूँ। जो मुझे वाइब्स आई हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, आपने भी देखा है, मैंने वही आपको बताया है, ठीक है? तो इसी के साथ क्लोज करते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय नाउ।